जय माता दी दोस्तों। कलश स्थापना हमने कर ली थी, अखंड ज्योत और नवग्रह की स्थापना भी हमने की है, साथ साथ हमने अखंड ज्योत भी जलाया है। तो अखंड ज्योत की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होती है, इसका बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप अखंड ज्योत की देखभाल कैसे करें, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अखंड ज्योत की देखभाल हमें कैसी करनी है, कितना समय हमें उसको देखभाल करना है, कब हमें उसमें बाती लगानी है, तेल देना है, कब उसकी बाती बढ़ानी है। तो यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, हमने अखंड ज्योत जलाया था पूजा के वक्त, तो इस अखंड ज्योत की देखभाल आप कैसे करेंगे यही हम बात करेंगे। तो जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसकी बाती को थोड़ा लंबा रखिए, थोड़ा मतलब काफ़ी लंबा रखिए। अखंड ज्योत वैसे भी 1.25 हाथ की बाती का ही बनता है, तो आप इतना लंबा तो रखेंगे ही। तो इस तरह से हमें अखंड ज्योत की बाती को लंबा रखना है, ताकि 9 दिनों तक जब वह जलती रहे तो उसकी बाती को बढ़ाने में कोई भी दिक्कत ना आए। आप लंबी बाती का लें या फिर गोल बाती का लें, जैसे भी आप दीपक जला रहे हैं बाती को आप थोड़ा लंबा ही रखिए। गोल बाती भी लीजिए तो लंबा रखिए, और लंबी बाती भी बनाइए तो लंबा रखिए, ताकि आप बाती को बढ़ा सकें। बाती आप कैसे बढ़ाएं, जब भी आप बाती बढ़ाएं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए, यही हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए आप देखिए कि वीडियो आपको बाती कैसे बढ़ानी है। तो लंबी बाती का अगर दीपक लेते हैं तो फिर आप इस तरह से लंबी बाती लगा लीजिए। उसे अखंड ज्योत जब हम प्रज्वलित करेंगे तो फिर इस तरह से जलाएंगे। देखिए बाती कितनी लंबी है, मेरे वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें बाती लंबी रखनी है। अखंड ज्योत की पूजा करते हुए हमें बाती को इस तरह से जलाना है। बाती को आप अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो फिर नीचे एक प्लेट ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें से बाती में से ना तेल घी दीपक से रिसता है, और नीचे आप जो चौकी पर रखेंगे, माता का आसन रखेंगे, वहाँ पे पूरा तेल हो जाएगा। इसलिए आपको एक प्लेट में ही रखना है, क्योंकि तेल गिरता है तो आपको आपका चौकी पे आसन पे तेल नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको दीपक जलानी है। उसकी देखिए आपको देखभाल कैसे करनी है। आप जब भी बाती को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, वैसे बाती बहुत ही अच्छे से आराम से जलेगी, लेकिन जब आपको बाती लगे कि आपको बाती बढ़ानी है तो इस तरह से आप बाती का पीछे का सिरा ले लीजिए। बहुत ही आसानी से धीरे से आप बाती का पीछे का सिरा ले लीजिए। अगर आपका गोल बाती का दीपक है तो आपको पीछे का सिरा नहीं लेना है, उसके लिए आपको दूसरा नियम करना होगा, एक अलग से बाती लेनी होगी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन अगर लंबी बाती है तो आप इस तरह से देखिए, पीछे का सिरा ले लीजिए, उसे आराम से उसी बाती से जला लीजिए। पहले आप उस बाती से पीछे का सिरा जला लीजिए, इसे भी अखंड ज्योत का ही रूप माना जाता है। तो इस तरह से आप पीछे का सिरा को जला लीजिए, और आगे की बाती को फिर पलक्कर से या फिर माचिस की तीली से, जैसा भी हो। अगर गोल बाती है तो आपको माचिस की तीली से जलाना होगा, और लंबी बाती है तो आप पलक्कर से और लंबी बाती को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप एक अलग से दीपक ले लीजिए। देखिए मैंने एक अलग से दीपक रखा हुआ है, उसका रुई बना लिए, और उस बाती से ही इसको हम जला लेंगे। अगर आप गोल बाती है तो आपको ऐसे करना है, लंबी बाती है तब तो आप फिर पीछे का सिरा जला के ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन गोल बाती है तो आप एक दीपक अलग से जला ले। क्योंकि अगर बाई चांस आपका दीपक बढ़ाते घटाते बुझ गया तो फिर आप इसी बाती से उसको जला लीजिएगा, क्योंकि इसे भी अखंड ज्योत का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप बाती को आगे बढ़ा लीजिए और पीछे का सिरा को तेल में डुबो दीजिए। देखिए फूंक मत मारिएगा, फूंक मार के या फिर झटके से बुझाना ठीक नहीं होता है। तो आप धीरे से उसी तेल में ऐसे डुबो दीजिएगा, पीछे का सिरा बुझ जाएगा और आगे का सिरा का बाती आप बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बाती की देखभाल करनी है, और आप बार बार बाती के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। 24 घंटे में एक बार करेंगे तो भी ठीक है, धीरे धीरे जलती रहेगी बाती, बहुत ही प्रेम पूर्वक धीरे धीरे जलती रहती है। तो इस तरह से आपको बाती की देखभाल करनी है। आप अगर घर से बाहर जाते हैं तो तेल वगैरह देख लीजिए और बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि घर में आप हमेशा ही रह सकते हैं। 1-2 घंटे के लिए आप आराम से बाहर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको पूजा का ही से कुछ सामान लाने बाहर जाना है, तो फिर क्या करेंगे, घर में कम सदस्य हैं तो फिर जाना तो पड़ता ही है। तो इस तरह से आप बहुत ही प्रेम पूर्वक बाती को बढ़ा सकते हैं और अखंड ज्योत की देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद आप नियमित रूप से हर दिन पूजा करते रहिए, अखंड ज्योत की देखभाल कीजिए, और ज्वारे को सभी चीज़ों की देखभाल कीजिए, माता रानी की सेवा कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको अखंड ज्योत की देखभाल करने का तरीका बताया है। तो इस तरह से आप माता रानी की सेवा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।